बुलेट ट्रेन चल रही थी अंकल जी, बुलेट ट्रेन। हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं ना किसान तो बहुत भोले हैं, अब वो किसान नहीं रह गया, अब पढ़ा लिखा युवक है। बिल्कुल। यदि सरदार को मूड बदलिए गयो तो योगी जी पावे को नहीं। जब सरदार अपनी ऐप पे आवे को नहीं तो सरदार की ऐप मोदी जी लेके चले जाएंगे। कि देशद्रोही खालिस्तानी ये सब कहना, तो मोदी जी अब पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं कितने अनपढ़े नहीं पता। अब उनको पता होना चाहिए सरहद पे खड़ा जवान और खेत में बैठे किसान के देशभक्ति पे कभी सवाल नहीं करते हैं। बुलेट ट्रेन चल रही थी अंकल जी, बुलेट ट्रेन। हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं ना किसान तो बहुत भोले हैं, अब वो किसान नहीं रह गया, अब पढ़ा लिखा युवक है। बिल्कुल। असली अब वो किसान नहीं है कि मोदी जी बरकरार लेंगे। अगला आने वाला चुनाव बेल्ट पेपर से होगा, नहीं तो आंदोलन होगा। क्या ये चेतावनी समझे? चेतावनी है मोदी को हमारी। अगला चुनाव जो भी आएगा, चाहे वो संसदीय का हो चाहे विधायकी का हो, वो बेल्ट पेपर से होगा और पूरी जनता के सामने होगा। बिल्कुल। मूड बदलिए गयो, यदि सरदार को मूड बदलिए गयो तो योगी जी पावे को नहीं। जब सरदार अपनी ऐप पे आवे को नहीं तो सरदार की ऐप मोदी जी लेके चले जाएंगे। इंदिरा गांधी तो एक देर में गई। बैंक में अभी जो इन्होंने लिमिट दी है कि 3 बार से ज़्यादा पैसे डालोगे तो तुम्हारा जीएसटी लगेगा और 3 बार से ज़्यादा निकालोगे तो तुमसे जीएसटी लगेगा। तो क्या ये 2000 रुपये डालने जाएगा तो इस पर जीएसटी देगा? ये जीएसटी कहाँ से देगा? इसका नहीं देखा। वो जो जीएसटी ले रहे हैं, एक सज्जन आए थे, उन्होंने 4000 रुपये निकाले थे, वो 4000 रुपये साला अभी तक चल रहे हैं। सॉरी, 4000 रुपये अभी तक चल रहे हैं। कुर्ता फटा हुआ दिखाया था, वो 4000 रुपये में अभी तक गुजारा हो जा रहा है। मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो विरोध करते हैं, पीछे से उनको शाबाशी देते हैं। अमेठी छोड़कर साउथ में गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, क्यों? उन्हें मालूम था कि वहाँ से जीत जाऊंगा। नहीं, ये मोदी जी ने बोला था कि आप वहाँ से जाइएगा, वहाँ से आप फाइट करिएगा, आप जीतोगे। मूल बात जो है, देखिए, देशद्रोही खालिस्तानी ये सब कहना, तो मोदी जी अब पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं कितने अनपढ़े नहीं पता। अब उनको पता होना चाहिए सरहद पे खड़ा जवान और खेत में बैठे किसान के देशभक्ति पे कभी सवाल नहीं करते हैं। शाबाश। क्योंकि अगर सरहद पे जवान नहीं रहेगा तो आप घर में चैन से सो नहीं सकते, और खेत में किसान नहीं रहेगा तो आप घर में भरपेट खा के सो नहीं सकते हैं। तो कभी किसान और जवान के देशभक्ति पे सवाल करने की जरूरत नहीं है। देशभक्ति सीखना है तो किसान और जवान से सीखो। ये आरएसएस उनके जो दलाल हैं उनको भाजपा वालों को सीखना चाहिए कि देशभक्ति किसे कहते हैं। इससे बड़ी देशभक्ति हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं। कानून की बात जहाँ तक है, एमएसपी को लेके है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, और जहाँ तक आपका एमएसपी को इन सब सारे कानून जो 3 काले कानून हैं इनको लेके बात करो। इन सारे कानूनों में लूप होल है, कहीं ना कहीं ये मंशा दर्शाता है कि वो उद्योग। सरकार ने खुद कहा है कि इसमें कमी है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है कानूनों में बनाने में। कमी रह गई, पूरा ही कमी है। हाँ जी, हाँ जी, क्या 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 करूँ? कमी रहे नहीं है, पूरा ही खत्म है, पूरा ही कमी है उसमें। आपने पूछा था किसान ये करता है, किसान ये करता है, खेत में कब बीज डालना है, खेत को कब जोतना है, कब खेत में कब पानी डालना है, वो इसे पता है, उससे नहीं पता। कृषि मंत्री को मालूम है कि इस समय क्या हो रहा है। ये सारी चीजें किसान को पता होती है। आप पॉलिसी बनाते हो, पॉलिसी किस बेस पर बनाते हो? उन्हें क्या जरूरत थी? 1955 का एक्ट जो अजीत प्रसाद के द्वारा, कृषि मंत्री जो हमारे थे उस समय, उनके द्वारा जो पारित किया गया था एक्ट की, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बैठ के बैठक में बात करी। देखो जवाहर, कि हमारे देश में किसी भी कृषि से संबंधित चीज़ों को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश अभी भुखमरी के कगार पे है। देश की जनसंख्या लगातार बढ़ता रहेगा, इसको कभी भी स्टोर करने की अनुमति संसद के द्वारा नहीं दिया जाए। इनको क्या आफत आ गई थी जो इन्होंने स्टोर करने की जो अनुमति दी है? इसका मतलब ये दर्शाता है स्टोर हम और आप तो ये कर नहीं सकते हैं। स्टोर कौन कर सकता है? बड़ा व्यापारी, उद्योगपति वो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि पीछे के दरवाजे से आप उद्योगपतियों को जो है कि फायदा पहुंचा रहे हैं। दूसरा, एमएसपी, जब एमआरपी इस देश में तय हो सकता है तो एमएसपी क्यों नहीं तय हो सकता है? तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो है किसानों को जो लॉस होने जा रहा है, मान लेते हैं हम 20 रुपया केजी पर आलू पे आलू लगाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्राइवेट कंपनियों ने करा। मान लेते हैं वो चीज़ की आलू कटने के बाद 15 रुपया नहीं 25 रुपया हो गया, तो 5 रुपया तो किसान लॉस में हो गया। उस समय किसान कहाँ दौड़ेगा? आप इस एसडीएम डीएम के पास भी ये सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ किसान को लॉस है। यहाँ लॉस फायदा किसको है? सरकार ने कह तो दिया कि आप अपील कर सकते हो। अपील अब कर सकते हैं ना। जब कानून जब लाया गया था, एसडीएम के पास इतना समय है, एसडीएम के साथ ये बेचारे जाएंगे एसडीएम के ऑफिस में, वो कहेंगे आप थोड़ा दूर रहिए, कोरोना है।
इस तरह से धुत का अफसरशाही इस देश में आपको पता है कि चरम पे है, अफसरशाही इस देश में चरम पे है, तो क्या इनकी बात वहाँ सुनी जाएगी?